हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज नेक्स्ट वीडियो फिर से स्टार्ट करते हैं। ईडीएम्स जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, सीडीएस, 12th यूपी बोर्ड, एसएससी, पीजीडी, टीजीटी, जीआईसी, एयरफोर्स, सभी एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हैं, ज़्यादातर रिपीट होती है ना। तो फर्स्ट ईडीएम है लोव्स एंड फिशेस। गाइस ये लोव्स है ना, लोफ का मतलब ब्रेड होता है और फिश का मतलब तो आपको पता ही है, मछली है ना। तो इसका मतलब होता है मटेरियल बेनिफिट। मटेरियल बेनिफिट का मतलब है जैसे हम लोग आज किसके चक्कर में रहते हैं, केवल प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लो, कार खरीद लो, बंगले खरीद लो, अध्यात्म छोड़ के हम किस पे फोकस्ड हैं, केवल मटेरियलिस्टिक चीज़ें है ना, मतलब जो हमें आरामदायक पल देती हैं वो वाली चीज़ें, मटेरियलिस्टिक वेल्थ है ना। तो ये कहाँ से आया है इडियम, ये बाइबल से लिया गया है। लॉब्स जब वो था ना, जीसस क्राइस्ट ने कई हजार लोगों को खाना खिलाया था, तो इनसे ही काम चलाया था, रोटी से और फिशेस से। ठीक है, तो इसका मतलब है सीधा सीधा मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स, यानी प्रॉपर्टी वगैरह जो होती हैं वो वाली चीज़ें, ना कि आध्यात्म या सुकून वाली चीज़ें है ना। नेक्स्ट, लॉक स्टॉक एंड बैरल। गाइस ये जो ईडियम है ये आया है बंदूक से, गन है ना। लॉक स्टॉक एंड बैरल, तो उसके कुछ पार्ट्स हैं, उसके नाम है ये, बिना उसके मतलब है गन अधूरी रहेगी है ना। तो इसलिए इसका मतलब है कंप्लीटली, यानी पूरी तरह से, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ के सारे हिस्से इंक्लूड करना या सब कुछ पूरा होना, तभी उससे काम चलेगा। यानी आई डिड इट लॉक स्टॉक एंड बैरल, या फिर आई मूव्ड टू दिल्ली लॉक स्टॉक एंड बैरल, मैं हर चीज़ के साथ दिल्ली चला गया था, यानी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी मेरे लिए वो मैं लेके गया था ना। मेडन स्पीच, ये तो बहुत ही कॉमन सा है। फर्स्ट स्पीच, ये स्पेशली पार्लियामेंट्री स्पीच के लिए यूज़ होता है, लेकिन कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। पहली स्पीच जो आपने दी है ज़िंदगी में वो क्या कहलाएगी, मेडन स्पीच। मेडन का मतलब फर्स्ट। नेक्स्ट है मेक अ क्लीन स्वीप ऑफ, ये तो बहुत यूज़ होता है गाइस, उसमें क्रिकेट में बहुत यूज़ होता है। आकाश चोपड़ा बोलता रहता है सुपड़ा साफ कर दिया है ना, मत सुपड़ा साफ करना, इसका मीनिंग है मेक अ क्लीन स्वीप ऑफ का समथिंग होता है यू हैव अबॉलिश्ड इट, तुमने उसका नामो निशान मिटा दिया, निस्त नाबूद कर दिया। जैसे मान लो अभी मैच है वर्ल्ड कप, और एक टीम, वर्ल्ड कप जो अभी वनडे वाला गया उसमें इंडिया क्या था, हमेशा जीतता ही गया था, तो सुपड़ा साफ करता गया था, एंड में जाके हार गया जब उसको जीतना जरूरी था। खैर कोई बात नहीं। मेक अ क्लीन स्वीप का मतलब है कंप्लीटली अबॉलिश, बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर देना, या फिर सारे प्राइज जीत जाना, सुपड़ा साफ कर देना एक तरह से है ना। तो इंडिया टीम ने क्या किया था वनडे में, दूसरी टीमों को सुपड़ा साफ कर दिया था एक तरह से है ना, अंत तक, लेकिन लास्ट में हारे थे फाइनल, वो कोई बात नहीं है। मेक अ राय फेस, गाय जो राय का मतलब होता है ना, उसका मतलब होता है मुंह बनाना, लेकिन नाराजगी में, जैसे इस तरह से है ना। यानी मेक अ राय फेस का मतलब होता है शो डिसअपॉइंटमेंट, निराशा जाहिर करना, गुस्सा जाहिर करना या परेशानी जाहिर करना, निराशा जाहिर करना एक तरह से इसका। राय का मतलब ही क्या होता है, अच्छा राय का जो कंप्लीट मीनिंग है वो ये है, जैसे मान लो आपने किसी को कुछ गलत कह दिया, आपको पता वो बुरा मान जाएगा, तो फिर आप क्या कह रहे हैं, अरे यार बुरा मत मानना, मतलब उसकी खिंचाई भी कर रहे हैं, आयरनिक कमेंट कर रहे हैं एक तरह से, और उससे कह भी रहे बुरा मत मानना। तो राय का असली मतलब वो होता है, लेकिन मेक अ राय फेस का मतलब शो डिसअपॉइंटमेंट। तो फिर सामने वाला क्या है, आपको दिखाएगा कि उसे वो निराश हुआ इस चीज़ से, तो वो मुंह बनाएगा, फिर उस चीज़ को क्या बोला जाता है, मेक अ राय फेस। ही मेड अ राय फेस का मतलब है ही शो डिसअपॉइंटमेंट। नेक्स्ट, मेक हे वाइल द सन साइंस, हे का मतलब होता है गाइस सूखी घास या भूसा। तो अगर घास गीली है तो आपने कब सुखानी है, वो जब सूरज यानी धूप अच्छी निकल रही हो। इसका मतलब है आपने मौका जैसे ही आया सूरज निकलने का, आपने फ़ायदा उठा लिया। तो इसका वहीं से मीनिंग क्या है, टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, किसी भी मौके का बेहतरीन फ़ायदा उठाना। क्लियर है, किसी भी मौके का फ़ायदा उठाने का मतलब क्या है, मेक हे वाइल द सन शाइन्स। क्लियर। मान लीजिए कल को कोई एग्ज़ाम है ना, आपको अचानक पता लगा, आपने भर दिया, उसमें आपने सब कुछ क्लियर कर लिया, तो आपने क्या कर दिया एक तरह से, उसका मौके का फ़ायदा उठाया। यू मेड हे वाइल द सन शाइंड, किसी भी उसमें यूज़ कर देना टेंस में अकॉर्डिंग टू द यूज़। नेक्स्ट, मैन ऑफ आयरन, ये आयरन मैन से याद रख लेना, स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला व्यक्ति, वो हिम्मत नहीं हारता कभी। यानी मैन ऑफ आयरन का मतलब होता है मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर,
दृढ़ इच्छा शक्ति वाला आदमी क्या कहलाता है? मैन ऑफ आयरन। क्लियर। नेक्स्ट, अ मैन ऑफ लेटर्स, तो ये जो है इसको बोला जाता है विद्वान। स्कॉलर का मतलब क्या है गाइस? विद्वान, सही। या फिर एन ऑथर, लेकिन स्पेशली ये लिटरेचर का होगा, इसको लिटरेचर का बहुत बढ़िया ज्ञान होगा, या फिर ये कोई राइटर होगा। क्लियर। यानी उसको किसी राइटर को, या फिर स्कॉलर जो किस में है? लिटरेचर में, विद्वान, उसको क्या बोला जाता है? अ मैन ऑफ लेटर्स। यानी शेक्सपियर्स वगैरह या वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स वगैरह क्या थे? दीज वर MEN ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ लेटर्स थे ये, है ना। MEN वाली स्पेलिंग यूज करना बहुत सारे के लिए। नेक्स्ट, टू मीन्स वंस वर्ड्स, या फिर टू मीन्स मैटर्स, तो इसका मतलब है स्पीक समथिंग अनप्लीजेंट टू समवन, इसका मतलब किसी को कुछ बुरा कह देना। क्लियर है। इस चीज़ का ध्यान ना रखते हुए कि उसको बुरा लग जाएगा, है ना। टू स्पीक समथिंग अनप्लीजेंट टू समवन, किसी को कुछ बुरा कह देना, इस चीज़ को नकार के कि हाँ इसको बुरा लग जाएगा, यानी उसको, आपको परवाह नहीं है, आपने इसको सीधे कह दिया, कुछ भी गाली गलौज कर दिया, है ना। हाँ, यानी यू मिन्स्ड वर्ड्स या यू मिन्स्ड मैटर्स। नेक्स्ट, माई हैंड्स आर फुल, इसका मतलब है टू बी वेरी बिजी, या फिर टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग, या फिर टू हैव प्लेंटी ऑफ वर्क टू डू। अगर मैं कहूँ माई हैंड्स आर फुल, इसका मतलब मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ भाई, जो तुम कह रहे हो वो मैं करने वाला नहीं हूँ। अगर मैं कहूँ योर हैंड्स आर फुल, है ना, योर हैंड्स आर फुल, इसका मतलब क्या है? तुम बहुत बिजी हो इसलिए तुम कुछ नहीं करोगे, यानी इसका मतलब है बहुत ज़्यादा बिजी होना, या फिर किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना। समथिंग ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, समथिंग S की पावर TH में। टू हैव प्लेंटी ऑफ वर्क टू डू, या फिर बहुत सारा काम है जिसको आपको करना है, उसमें आप बिजी होने वाले हैं, यानी बिजी रहना है कुल मिला के, इसका मतलब। क्लियर। तो उम्मीद है गाइस आप इन्जॉय कर रहे होंगे, और एक भी वीडियो मिस ना करें, वीडियो अंत तक देखा करें। ऐसा होता है कि कभी कभी हमें कोई चीज़ याद रहती है लेकिन उसका एग्जैक्ट यूज़ नहीं पता रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और